भक्ति मार्ग और भगवान शिव का महत्व। भक्ति मार्ग की अवधारणा भगवान शिव के बिना अधूरी लगती है। शिव जी न केवल भक्ति का प्रतीक है, बल्कि उन्होंने भक्ति के मार्ग को तकनीकी रूप से स्थापित भी किया है। वे आदि योगी हैं, यानी सबसे महान योगी, जिन्होंने योग मार्ग और अस्तित्व की गहरी समझ का उपदेश दिया। शास्त्रों में शिवजी को एकमात्र ऐसे देवता के रूप में वर्णित किया गया है जो ध्यान और योग में लीन रहते हैं। उनके माध्यम से वे अपने भक्तों को मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। शिवजी के ध्यान और योग की अनूठी शैली हमें ये सिखाती है कि जीवन का सार केवल भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और अस्तित्व की गहराई को समझने में है। शिवजी की तपस्या और साधना न केवल हमें भक्ति का महत्व सिखाती है, बल्कि ये भी दर्शाती है कि आत्मा की मुक्ति के लिए योग और ध्यान कितने महत्वपूर्ण है। योग मार्ग का अनुसरण कर हम अपने अंदर के अज्ञान को दूर कर सकते हैं और परमात्मा के करीब पहुंच सकते हैं। शिवजी का जीवन दर्शन हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन और शांति कैसे प्राप्त की जाए। वे न केवल भक्ति के प्रतीक है, बल्कि कर्म और ज्ञान का संगम भी है। शिवजी ने अपनी साधना से यह साबित किया कि सच्ची भक्ति का अर्थ आत्मा और परमात्मा के बीच अटूट संबंध है। इस प्रकार भक्ति मार्ग भगवान शिव के बिना अधूरा है। वे हमें न केवल भक्ति का सही अर्थ सिखाते हैं, बल्कि ध्यान और योग के माध्यम से मुक्ति की राह भी दिखाते हैं। आइए हम भी शिवजी के आदर्शों का पालन करें और भक्ति के साथ साथ योग और ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। शिवजी सर्वव्यापी अस्तित्व और उत्पत्ति। संस्कृत में शिव का अर्थ है शुभ और उन्हें परम सत्य के रूप में जाना जाता है। वे आनंदी हैं, जिनका कोई आरंभ नहीं और अनंत है, जो कभी समाप्त नहीं होते। शिवजी को विभिन्न दार्शनिक और धार्मिक ग्रंथों में सर्वव्यापी अस्तित्व के रूप में वर्णित किया गया है। उनका स्वभाव बहुआयामी है, जिसमें वे कभी करुणामय तो कभी रौद्र रूप में दिखाई देते हैं। सनातन धर्म के अनुसार शिव जी हिंदू त्रिदेवों में से एक है। वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति में संहार करता है। उनकी जिम्मेदारी ब्रह्मांड में मौजूद सभी बुराई और अधर्म को नष्ट करना है। शिव जी वर्तमान का सहार कर नए सृजन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। हिंदू धर्म की कई व्याख्याओं में शिव शंकर को परम सत्ता माना गया है, जिससे संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है। वे निराकार ब्रह्मा है, जो भौतिक संसार के आधारभूत सत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिवजी को सृष्टि का मूल स्वर कहा गया है, जो ब्रह्मांड के चक्राकार स्वरूप का प्रतीक है। शिवलिंग शिवजी की रचनात्मक और सृजनात्मक शक्ति का प्रतीक है और इसे उनकी उपस्थिति का संकेत मानकर पूजा जाता है। ग्रंथों में शिवजी को एक तपस्वी के रूप में वर्णित किया गया है, जो हिमालय में अकेले ध्यान मग्न रहते हैं। उनका स्वरूप भस्म से लिप्त, गले में नाग, कम वस्त्र, हाथ में त्रिशूल और डमरू और माथे पर तीसरे नेत्र के साथ दर्शाया गया है। शिवजी का तीसरा नेत्र ज्ञान और विवेक का प्रतीक है। जब उनका तीसरा नेत्र खुलता है तो अज्ञानता का नाश और उच्च सत्य का प्रकट होना होता है। योग में ये तीसरा नेत्र आत्मचेतना और जीवन के पूर्ण नियंत्रण का प्रतीक है। इसीलिए शिवजी को सर्वज्ञ कहा जाता है, जो अस्तित्व के अंतिम सत्य को जानते हैं और सांसारिक जीवन में रहते हुए भी उससे परे होते हैं। शिवजी का पूरा स्वरूप उनकी भौतिक संसार से विरक्ति को दर्शाता है, लेकिन जब भी आवश्यकता होती है वे संसार के कार्यों में संलग्न रहते हैं। शिवजी कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं, जो हिमालय की श्रृंखलाओं में स्थित है। ग्रंथों जैसे शिव पुराण, वायु पुराण, ऋग्वेद, शक्ति महात्म्य और अन्य स्मृति श्रुतियों में शिवजी का उल्लेख उनकी शाश्वत शक्ति और अर्धांगिनी माता पार्वती के साथ किया गया है। उनके दो पुत्र कार्तिकेय और गणपति, एक पुत्री अशोक सुंदरी, गण, प्रेत और उनके वाहन और परम भक्त नंदी भी उनके साथ रहते हैं। शिवजी की कथा, उनका स्वरूप और उनके कार्य हमें जीवन के सत्य को समझने और भक्ति व योग के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा देते हैं। शिव शक्ति
प्रेम की सर्वोच्च प्रतिमूर्ति। शिव और शक्ति को सृष्टि के निर्माण का स्रोत माना जाता है। भगवान शिव सर्वोच्च चेतना के प्रतीक है और शक्ति भौतिक ऊर्जा का रूप है। इन दोनों का मिलन ही ब्रह्मांड की रचना का आधार है। इन्हें एक दूसरे का पूरक या अर्धांग कहा गया है। शास्त्रों में शिव और शक्ति को दिव्य पुरुष और दिव्य स्त्री ऊर्जा के रूप में वर्णित किया गया है, जो सृष्टि की रचना में प्रमुख भूमिका निभाती है। पौराणिक कथाओं में यह बताया गया है कि यह ब्रह्मांड की सबसे पुरानी और पहली प्रेम कहानी है, जो सृष्टि के कल्याण और उसके जीवों की भलाई के लिए घटित हुई। कहानी की शुरुआत ब्रह्मांड की रचना के आरंभ से मानी जाती है। जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करना चाहते थे तो उनके पास वो ऊर्जा नहीं थी जो संसार को संजो सके। तब उन्होंने शिव महादेव की आराधना की और उनसे माता शक्ति का आह्वान किया, जो सृष्टि का जीवन स्रोत बन सके। समय के प्रारंभ में शिव और शक्ति एक ही अस्तित्व थे। ब्रह्मा जी के अनुरोध पर वे सृष्टि की रचना के लिए अलग हो गए। शिव जी अपनी शक्ति को खोकर केवल शरीर मात्र बन गए और ब्रह्मांड में अपनी शक्ति की खोज करने लगे। माता शक्ति ने मानव रूप धारण कर महादेव शिव से पुनः मिलन का संकल्प लिया। वे सती के रूप में जन्मी, जो मनुपुत्री प्रसूति और ब्रह्मा जी के मानसपुत्र दक्ष की पुत्री थी। दक्ष भगवान विष्णु के परम भक्त थे और शिव के विचारों के विरुद्ध थे। सती को अपनी दिव्यता को पहचानने और ये स्वीकार करने में समय लगा कि वे शिव के ही अस्तित्व का भाग है। परिवार के विरोध के बावजूद सती और शिव ने स्वयंवर के माध्यम से विवाह किया, लेकिन सती अपनी पूर्ण शक्तियों को संभालने में असमर्थ थी और दक्ष द्वारा शिव का अपमान सुनने पर उन्होंने यज्ञ में आत्मदाह कर लिया, जिससे शिवजी व्यथित हो गए। पुनः माता शक्ति हिमालयराज हिमवान और मैना की पुत्री पार्वती के रूप में जन्मी, ताकि अपने शाश्वत प्रेम शिव से मिल सके। इस जीवन में वे अपने जीवन के लक्ष्य से परिचित थी, लेकिन अपने सांसारिक शरीर के बंधनों को पार करना उनके लिए चुनौतीपूर्ण था। इसलिए उन्होंने शंकर भगवान के मार्गदर्शन में योग मार्ग अपनाया। उन्होंने अपने 7 चक्र और कुंडलिनी को सक्रिय करने के लिए कठिन साधना की। ये सभी योग और क्रियाएं शास्त्रों में वर्णित है और इन्हें अपनाने के लिए सांसारिक मोहमाया को त्यागना आवश्यक है। योग सिद्धि प्राप्त करने के बाद माता पार्वती अपने शरीर में अपनी अपार शक्तियों को धारण करने योग्य बनी और शिवजी से विवाह किया। इसके बाद शिव शक्ति लीला का आरंभ हुआ। शंकर भगवान के अवतार और विभिन्न नाम। शास्त्रों में भगवान शिव की अनेक लीलाओं का उल्लेख मिलता है। हर लीला के साथ उन्होंने अलग अलग अवतार धारण किए और जीवों के कल्याण के लिए जीवन मूल्यों को स्थापित करते हुए बुराई का नाश किया। महादेव के 108 नामों का वर्णन शिवाला स्तोत्र में मिलता है। उनके अवतारों की संख्या को लेकर भिन्न मत है। शिव पुराण में उनके 19 अवतारों का उल्लेख है, जबकि कुर्म पुराण में ये संख्या 28 बताई गई है। शिवजी के अवतारों को उनके स्वभाव के अनुसार वर्गीकृत किया गया है, जैसे 11 रुद्र अवतार, 12 ज्योतिर्लिंग अवतार, 8 अष्टमूर्ति अवतार और 10 महाविद्या अवतार। शंकर शब्द का अर्थ संस्कृत में कल्याणकारी या आनंद प्रदान करने वाला है। इसीलिए भगवान शिव को सबसे दयालु और भक्तों की मनोकामना शीघ्र पूर्ण करने वाले भोलेनाथ कहा जाता है। वे अपने भक्तों के प्रति भोले और सरल स्वभाव के माने जाते हैं। उनके प्रसिद्ध अवतारों में से एक हनुमान जी है, जो उनका 11वां अवतार है। ये अवतार उन्होंने अपने प्रिय श्रीराम की सेवा के लिए धारण किया था। हनुमान जी को 7 चिरंजीवी में से एक माना गया है, जिसका अर्थ है कि वे अमर हैं और सदैव जीवित रहेंगे। हिंदू धर्म में भगवान शिव को ब्रह्मांड के प्रथम ध्वनि का उद्गमकर्ता माना गया है, इसलिए उन्हें प्रणव भी कहा जाता है। शिवजी को सभी कलाओं के जनक माना जाता है, जिनमें संगीत और नृत्य प्रमुख है। उनका नृत्य सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार के चक्र का प्रतिनिधित्व करता है और इसी कारण उन्हें नटराज कहा जाता है। भगवान शिव को परम सत्य और प्रथम देवता माना गया है।
इसीलिए उन्हें परमेश्वर, महादेव, सर्वेश्वर, सुरेश और सनातन जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। शिव पुराण में शिवजी को अजन्मा, अनादि और शाश्वत ईश्वर सदाशिव कहा गया है। वे न तो कभी उत्पन्न हुए हैं और न ही उनका विनाश संभव है। वे केवल शुद्ध और सत्य अस्तित्व है, जिनमें अपार शक्तियां हैं। शिवजी का शाश्वत निवास स्थान कैलाश पर्वत है, इसलिए उन्हें कैलाशपति कहा जाता है। वे वहां भूत, गण, नंदी, उनका वाहन और प्रेतों के साथ रहते हैं। शिवजी के लिए सभी समान हैं, इसलिए उन्हें भूतनाथ और पशुपति भी कहा जाता है। उनके माथे पर तीसरा नेत्र है, जिसके कारण उन्हें त्रिलोचन कहा जाता है। भगवान शिव के नाम, अवतार और लीलाएं न केवल उनकी महिमा का वर्णन करती है, बल्कि हमें जीवन के सत्य और भक्ति का मार्ग भी दिखाती है। शंकर भगवान की भक्ति। शिव शंकर भगवान हिंदू धर्म के प्रमुख देवता माने जाते हैं। उन्हें विनाश के देवता कहा जाता है, लेकिन जब भगवान शिव की भक्ति की बात आती है तो ये उनकी विविधताओं और व्यापकता को दर्शाती है। जो लोग शिव को सर्वोच्च और एकमात्र देवता मानते हैं, उन्हें शैव कहा जाता है। शैव परंपरा के कई संप्रदाय हैं, जिनमें से शैव सिद्धांत, योग और कश्मीरी शैववाद प्रमुख है। शिव परंपरा और भक्ति का इतिहास ऋग्वेद और सिंधु घाटी सभ्यता तक पहुंचता है, जहां पाशुपति की मुहर पाई गई थी। आज भी भगवान शिव की पूजा के तरीके बहुत विविध हैं। सात्विक, तांत्रिक और योगिक सभी प्रकार की उपासनाएं व्यक्ति की पसंद के अनुसार की जाती है। भगवान शिव को निराकार और साकार दोनों रूपों में पूजा जाता है। शिवलिंग के रूप में शिवजी की पूजा हिंदू धर्म में सबसे सामान्य प्रथा है। इसके अलावा शिवजी की प्रतिमा की पूजा भी की जाती है, जिसमें उन्हें योग मुद्रा में बैठे हुए दर्शाया गया है। शरीर पर बाघ की खाल, गले में नाग, सिर पर चंद्रमा और पास में त्रिशूल। भगवान शिव की नियमित पूजा में उनके लिंग या प्रतिमा पर फूल, जल और दूध चढ़ाने का विधान है। लोग सोमवार या श्रावण के दौरान व्रत रखते हैं और मंदिरों में जाकर प्रार्थना करते हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर भक्तगण मंदिरों में जाकर शिव जी के भजन गाते हैं। भगवान शिव की स्तुति के लिए शिव तांडव स्तोत्र, शिव स्तुति, महामृत्युंजय मंत्र और शिव अष्टकम जैसे पारंपरिक रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा शिव शंकर भगवान की भक्ति में समर्पित अनेक गीत और भजन आजकल ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं, जिन्हें सुनकर भक्त भगवान शिव की भक्ति में डूब जाते हैं। शिव भक्तों के लिए केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ और वाराणसी, काशी जैसे स्थानों की यात्रा करना एक पवित्र तीर्थयात्रा मानी जाती है। भगवान शिव की भक्ति का एक और रूप है ध्यान और तपस्या। भक्त अपनी आस्था के अनुसार हल्के से लेकर कठोर तप तक करते हैं। शिवजी को विभिन्न कलाओं का देवता माना जाता है, इसलिए कई लोग अपने गीत और नृत्य के माध्यम से भी उनकी भक्ति करते हैं। ये माना जाता है कि भगवान शिव की भक्ति से आध्यात्मिक जागरण और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। सब कुछ कहा जाए तो शिवजी की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे सरल पूजा भी पर्याप्त है। वे अपने भक्तों के बीच किसी भी भेदभाव को नहीं मानते और इसलिए उन्हें उनके भक्त प्रेम से भोले बाबा या भोलेनाथ कहते हैं। शिव एक दर्शन। भगवान शिव का हिंदू धर्म में महत्व बहुआयामी है। वे अस्तित्व के विनाशकारी और कल्याणकारी दोनों पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिवजी ब्रह्मांड की चक्रीय प्रकृति, आध्यात्मिक ज्ञान की खोज और भौतिक सीमाओं से परे अंतिम उत्थान के प्रतीक हैं। सर्वव्यापी अस्तित्व के रूप में शिव का सार हिंदू दर्शन में जीवन और अस्तित्व के हर पहलू में समाहित है। उन्हें संहारकर्ता कहा जाता है, लेकिन व्यापक अर्थों में उनकी पूजा नकारात्मकता, बुरे कर्म, बुराई और किसी भी प्रकार की बुराई का नाश करती है, ताकि नए और अच्छे का निर्माण और संरक्षण हो सके। शिव शंकर भगवान शुभता और कल्याणकारी स्वभाव के प्रतीक है। वे ये संदेश देते हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं है, चीजें बदलेंगी और ये बदलाव हमेशा बेहतर और नए सृजन की ओर ले जाएगा। भगवान शिव को महायोगी कहा जाता है।
जो एक महान तपस्वी के रूप में आत्मचिंतन और आत्म साक्षात्कार के महत्व को दर्शाते हैं। तपस्वी होने के बावजूद शिव महादेव गृहस्थ जीवन भी जीते हैं। वे अपनी दिव्य अर्धांगिनी देवी पार्वती के साथ विवाह करते हैं। ये संदेश देता है कि योग का अभ्यास और मोक्ष की प्राप्ति गृहस्थ जीवन जीते हुए भी संभव है। वे एकांत में रहकर भी विवाहित जीवन का पालन करते हैं। शंकर भगवान सनातन धर्म के 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का पालन करने के प्रतीक है। शिव अपने अर्धांगिनी देवी शक्ति से अत्यधिक प्रेम करते हैं। वे अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट होते हैं, जिसमें वे आधे पुरुष और आधे महिला होते हैं। ये दर्शन ब्रह्मांडीय व्यवस्था में विपरीत ऊर्जाओं, पुरुष और प्रकृति, यिन और यांग की परस्परता और संतुलन को दर्शाता है। भगवान शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में की जाती है, जो एक निराकार प्रतीक है और समस्त ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। लिंग पुराण के अनुसार शिवलिंग एक ऐसा निराकार रूप है जो रंग, स्वाद, गंध, शब्द या स्पर्श से परे है। ये स्थिर और अपरिवर्तनीय सिद्धांतों और परिवर्तनशील प्रकृति के मिलन को दर्शाता है। भगवान शिव मृत्यु के भय को पार करने का संदेश देते हैं, इसलिए वे श्मशान में रहते हैं, शरीर पर भस्म लगाते हैं और गणप्रेतों, मृत आत्माओं के साथ रहते हैं। शंकर भगवान मृत्यु और जीवन की वास्तविकता को समान रूप से स्वीकार करते हैं। वे मृतकों को जीवितों के समान ही महत्व देते हैं और किसी के बीच भेदभाव नहीं करते। इसीलिए उन्हें पशुपति कहा जाता है, जो ये बताता है कि पशुओं का अस्तित्व भी मानव जीवन जितना ही महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर शिव, महादेव, शंकर, भोलेनाथ अपने नाम के अनुरूप है। वे शांत से लेकर उग्र, दाता से लेकर विनाशक तक अनेक स्वरूपों वाले हैं। उनकी बहुआयामी और गहन प्रकृति समग्र रूप से जीवन को बढ़ावा देती है।